संजना, वेलकम एबीपी न्यूज पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ? मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की हूँ, घर पे दिल्ली में हूँ। इस टाइम पे तो वैसे लॉकडाउन के मुझे शुरू से आई हैव बीन हियर ओनली। ओके, आपने एक पोस्ट भी किया था कि उससे बहुत कंफ्यूज हो गए थे लोग। सो आई होप ऐसा कोई भी आपका इरादा नहीं था। बिल्कुल भी नहीं मैम। जिनके लिए दुखी या खुशी की बात है, आई एम हियर टू स्टे। बहुत और हाँ। फिल्में बनानी है और कुछ भी नहीं था। इट वाज मिसकंस्ट्रूड लाइक यू सेड। संजना, मतलब आपने तो वैसे भी बहुत जल्दी अपनी लाइफ में शुरुआत की, लाइक व्हेन यू वर 14, राइट? हाँ जी, 13 एक्चुअली व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर रॉकस्टार। ओके, सो टेल अस अबाउट द जर्नी दैट यू स्टार्टेड विद दिस। मतलब आपने, मतलब आपको 13 इयर्स में ही पता चल गया था कि आई वांट टू डू समथिंग इन दिस लाइन ओनली? मैम नहीं, ऐसा नहीं यू हुआ कैन था। कॉल मी विभा, प्लीज। Okay. No, I'm a student of journalism and I have too much respect for senior journalists like you, so I can't. But um I didn't, ऐसा नहीं था कि पता चल गया in a moment, पर परफॉर्मिंग आर्ट से बहुत ही छोटी उम्र से लगाव है, क्योंकि मम्मा ने 6 साल की उम्र में ही मुझे एशे लोबो के डांस एकेडमी में डाल दिया था। तो आई हैव बीन ट्रेनिंग इन जैज ऑल माय लाइफ एंड 2 years later 8 साल की उम्र से कथक भी। तो माय इंटायर years growing up have been City Fort Auditorium, तालकटोरा, परफॉर्मेंस एरिनाज ऑल ओवर द कंट्री। तो स्टेज से बहुत लगाव था और परफॉर्मिंग में मजा बहुत आता था। So it was actually in one such dance performance that Mukesh Chabra saw me in school, in my school in Delhi. एंड ही वाज लाइक, उस लड़की को बुला सकते हैं, एक मैंडी का किरदार है, कश्मीरी लुकिंग लड़की चाहिए। और मेरे थिएटर टीचर ने स्कूल के बुलाया और मैंने ऑडिशन दिया। मैं जानती भी नहीं थी मतलब क्या होता है वर्ड का। और अगले दिन आई रिमेम्बर हम धर्मशाला, वी फ्लू टू धर्मशाला टू स्टार्ट शूटिंग. So what happened was that on Rockstar at that young age, um, यूजुअली एक छोटे बच्चे को बहुत इंटिमिडेशन होती है या पता नहीं चलता कि क्या करो। बट रणबीर और इम्तियाज बताते हैं मुझे, और अब 10 साल से बोल रहे हैं कि यू वर टेलिंग अस व्हाट टू डू इवन देन। कि तुम, रणबीर ऑलवेज टेल्स मी दैट आई वुड टेल हिम लेट्स डू दिस एंड लेट्स नॉट डू दिस, और जस्ट लाइक, सो देयर इज दिस रियली स्पेशल रिलेशनशिप विद द कैमरा एक्चुअली, where I don't feel intimidated at all. In fact, I feel more sort of liberated in front of it. You have a And relationship with the camera, right? yeah, it's a special relationship, and all my DOPs have said that also, whether it's an ad that I'm shooting or a film. So that I wanted to hold on to, and that then I started doing lots of ads. जो भी opportunity आती थी, मैंने ये ठान लिया था कि एक चीज मैं नहीं जाने दूंगी है opportunity. छोटा रोल हो, 5 सेकंड का हो, सब करना है, और स्कूल और कॉलेज पढ़ाई के साथ करना है। आई एम श्योर पढ़ाई तो सबसे पहले खत्म करो, उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में। आई गेस पेरेंट्स तो इसी तरह से ग्रूम करते हैं। लकीली आई मीन डैड ये कहते हैं कि तेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो डांस में इसलिए डाला था क्योंकि कि पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक ले लूं, बिकॉज आई एम फर्स्ट, academia is my most natural passion. It's what comes to me, what I've known since I was very little. And my performing side is something that circumstances have made me realize, So I've been very studious. बहुत ज़्यादा percentage आई 12th में कि लेडी श्री राम में मैंने graduate किया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फिर टॉपर पता नहीं कैसे बन गई। तो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लगाव है एक्चुअली। अच्छा संजना, फर्स्ट लाइफ में जो भी फर्स्ट होते हैं वो बहुत खास होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं, और ये आपकी पहली फिल्म है इन अ सेंस दैट या एज अ डेब्यूटेंट। हाँ, सो इसके साथ किस तरह की यादें अटैच करेंगी आप या हो गई हैं? तो टेल अस अबाउट दिस जर्नी अबाउट दिल बेचारा। I think you said it, ma'am. Like, it's not it's Dil Bechara is like, I was just a 21-year-old fresh college graduate when I started playing Kizzy, and today I'm a 23-year-old, I would say a young woman who's a full-time actor,
and is presenting that completed film. And I was such a different person at the start of Kizzy and at the start of Dil Bechara. Now I'm far more lessons wiser, far more, I've faced a lot more, I've seen a lot more, and hopefully learned all of that and bundled it up into a packet that I'll put into my pocket and take with me for the rest of my life, you know. But emotional journey भी बहुत रही है, क्योंकि film is heavily emotional. इसमें सिर्फ performances हैं actually, और कोई crutch है ही नहीं. मैंने ना तो मेरे बाल ब्लो ड्राइड है, ना तो मैंने अच्छे ज्यादा फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, नाच गाना भी बहुत लिमिटेड है. तो इट वाज ऑल अबाउट कि सुशांत और मैं अपने किरदारों में क्या नया कर रहे हैं, क्या ऑनेस्टी ला रहे हैं. It's just that story actually. Did you ever imagine that you would have to kind of ये फिल्म आपको अकेले ही प्रमोट करनी पड़ेगी? I know it's a very sad thing, but did it ever occur to you कि इतना पूरा टाइम में जब आप शूट कर रहे थे, how was the experience like shooting with सुशांत? आप दोनों की केमिस्ट्री जिस तरह से निकल के आई है, तो behind the scenes किस तरह की केमिस्ट्री थी आप लोगों की? It was one of those where you just, you know, when you meet, I did a small part in Hindi medium, and like you said, I worked with Ranbir as well, and it's certain actors, when you meet them, आप पहली रीडिंग करो या पहला लुक टेस्ट करो, पता चल जाता है कि यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है, या बस हम काम करेंगे, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और फिर अपने रास्ते. आज भी रणबीर और इम्तियाज मेरी जिंदगी में है, 10 साल हो गए हैं. Because that Rockstar wasn't just a film. And in the same way, like with Sushant, ma'am, it was, we're very similar people. Our passions are very alike. Whether it's academia, whether it's cinema, whether it's food, whether it's dance, there's just so much that brings us together that we just understood each other without even saying much. So for me, I was performing with this superstar, which the world loves, which our country adores. But he never let me once feel that तू नहीं है और मैं ये एक दिग्गज senior actor हूँ. ऐसा था ही नहीं. He respected me so much for my talent, for my hard work. He gave me my space, but I knew he's always there for me. Like जब भी मुश्किल दिन होता था, मेरा पहला टेक्स्ट या पहला कॉल, अगर मैं शूट कर रही हूँ और सुशांत का ऑफ डे है, तो ये सीन है, प्लीज बता दो क्या करूं, कैसे करूं. Then he would drive करके होटल से सेट भी आ जाता था बताने के लिए. तो you know, and when this is happening, you feel कि this is your life, यही तो है, this is our relationship, this is our life. So it was really special. It was really special. Did आपने कभी भी ये रियलाइज किया, इस पूरी मतलब जो जर्नी थी आप लोगों की शूटिंग की, इसमें कहीं रियलाइज किया कि सुशांत खुश नहीं है, या तो वो बहुत अच्छे एक्टर हैं कि वो जो उनका गम है वो दिखा नहीं रहे हैं, या तो वो मतलब जिस तरह से ये एंड हुआ सारा, तो आपको कभी भी इस चीज का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ उन्हें परेशान कर रहा है? इसमें there's a couple of things I think, ma'am. One is that shoot हमारा 1 साल से ज्यादा मार्च 2019 में खत्म हो गया था. और मैं सुशांत को दिल बेचारा से पहले जानती नहीं थी. Can you hear me, ma'am? No, can you start it again and also in Hindi, please? हाँ जी. तो मैं कह रही थी कि इसमें 2-3 बातें हैं. एक तो ये है कि मैं सुशांत को दिल बेचारा के प्रेप टाइम पे ही मिली, मैं उन्हें पहले जानती नहीं थी. तो मैं जिनसे मिल रही थी, मेरे लिए वो ही सुशांत सिंह राजपूत थे. तो मुझे एक कमिटेड एक्टर दिखे, एक बहुत ही पैशनेट आर्टिस्ट दिखे, एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी दिखे, और एक इंट्रोवर्ट, एक बहुत ही स्पेशल जना दिखा, जिसको गैलेक्सी से प्यार है, जिसको साइंस से प्यार है, जिसको खाने से प्यार है. और he was an introvert, so he's not the kind of guy who will walk into a room and talk to everybody, but everyone's personalities are different, and I embraced him for that. I thought this is him, and
because I'm an extrovert, I love people, I love interacting with people, doesn't mean everyone has to be. हम्म और फिल्म बहुत इमोशनल है. फिल्म में हम दोनों को हमारे कैरेक्टर्स कैंसर से गुजर चुके हैं. इमोशनल फिल्म है, तो इट्स नॉट लाइक सारे टाइम हंसी मजाक का माहौल हो, बिकॉज बहुत गंभीर फिल्म है. और जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो, आप उसी जोन में होते हो. मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत क्लियरली बताया हुआ था कि तू किसी बासु है, तू संजना सांघी नहीं है. जमशेदपुर में I was very aloof, very on my own, because that's Kizzy. So you don't, that's it. Because why would my mind tick कि कुछ और है या क्या है, ऐसा दिमाग जाता ही नहीं है, you know. उनके जाने के बाद आप उनके घर गई थी, तो वो नहीं, उनके घर नहीं मतलब नहीं उनके वहां पे, मतलब जब आप उनके जाने के बाद उनकी फैमिली से मिली आप उनके? नहीं, अभी तक तो नहीं. अच्छा, ये बताइए कि ये बड़ा आयरॉनिकल कहें या क्या कहें कि फिल्म में जिस तरह की मोड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो रियल लाइफ में भी हो गए. आई मीन ये बहुत ही आयरॉनिकल है. आप इसको किस तरह से देखती हैं, और अभी जब उन सीन्स के पीछे मुड़ के देखती हैं, क्या याद आता है? You know, we've grown up as a student of the arts and media. You get told that art imitates life. कि पर इस तरह की imitation मैं अपने सबसे बुरे नाइटमेयर्स में भी नहीं देख सकती. कि हमारी, जैसे आपने कहा, जो स्टोरी है एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, और कि एक्चुअल लाइफ में ऐसा हुआ है. लाइक बस 4 हफ्ते हुए हैं मैम, और I've never lost a friend before. मैं ग्रीफ से बहुत, मेरा अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है डेथ से भी, क्योंकि सिर्फ 23 साल की हूँ, तो लकीली ज्यादा डेथ देखी नहीं है. तो वो एक साइड पे. और जैसे आपने कहा कि हमारे सीन्स जो हैं, इतना कुछ ताल्लुक, मतलब अब जब रियलिटी से होता है, तो अब जब गाने सुनती हूँ, तारे गिन के लिरिक्स हैं कि मजा है ये या सजा है ये, और मुझे एग्जैक्टली वैसे लगता है. आपसे बात करने में मजा भी आ रहा है क्योंकि इसका वेट भी किया है एक तरीके से, पर वो मेरे साइड पे नहीं है और जोक्स नहीं मार रहा, वो सजा है मेरे लिए. और so it's very ironic, but it's a kind of irony that I wouldn't ask for. ऐसी irony मैं चाहती नहीं हूँ. I'm sure. किस तरह से देखने वाली है, मतलब I'm sure वो ऊपर से देख रहे हैं and he would be wanting smiles on your faces. सब वो चाह रहे होंगे कि आप सब स्माइल करें और इस फिल्म से बाकी लोगों के चेहरे पे भी स्माइल आए. आप दोनों की, मतलब क्योंकि आप दोनों सेट के साथ में थे और इतना क्लोज, इस तरह के किरदार के लिए बहुत क्लोज माइंड सेट भी होने चाहिए सब. बिल्कुल. तो आप लोग किस तरह से इस फिल्म को देख रहे थे कि ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, और मतलब किस तरह से इसकी प्लानिंग कर रहे थे आप? आई थिंक सभी एक्टर्स ये कहेंगे आपको, जिनसे भी आपने बात की होगी, कि जब आप फिल्म बना रहे होते हो, पता चल जाता है कि कुछ स्पेशल हो रहा है या नहीं. और जब नहीं होता है आंसर, तो वो भी फिर आपको काटते रहती है बात, क्योंकि फिर होता है कि 3 महीने निकालने हैं, अब एक दिन लंबा लगेगा. पर हमें काफी जल्दी पता चल गया था कि ये बहुत ही कुछ मैजिकल हो रहा है. और आई नो वो फिल्म के कितने प्राउड थे. वो अपने काम को लेकर बहुत खुश थे. मुझे तो उन्होंने जितनी इनकरेजमेंट और तारीफ की है मैम, मतलब उससे ज्यादा already my awards are there in those texts, in those messages, in those calls, and I just keep revisiting them because when an actor who I look up to, जैसे पूरा देश उनका फैन है, मैं भी पहले फैन हूँ, फिर दोस्त हूँ, फिर कॉलीग हूँ. तो it's just yeah, we knew we were on to something special, पर अब it's just become more, I think for the whole nation, it's just become taken a whole new meaning. फिल्म किस तरह से देखने की प्लान कर रहे हैं, मतलब is it with the family, is it with friends, how are you, you're a young little girl, so how are you going to watch this film, with friends, family? सुनने में आ रहा है कि दोस्तों और फैमिली ने प्रोजेक्टर्स रेंट कर लिए हैं और बहुत तरह की स्क्रीनिंग्स होने वाली हैं. मैंने अपने ऑडियंसेस से भी यही आइडियाज दिए कि गर्लफ्रेंड के साथ देख लो,
अकेले देख लो, स्क्रीनिंग पार्टी रख लो, तो जो आइडियाज दे रही हूँ आई थिंक उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन पैंडेमिक भी है और अभी पीक पर है, तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा सब कुछ। बड़े पर्दे पर देख, आई एम श्योर कि वो जो बड़े पर्दे का चार्म होता है वो एक अलग अलग फीलिंग होती है, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंडीशंस वी आर राइट नाउ, तो इस तरह का ये है। बट इफ गिवन अ चॉइस, वेयर वुड यू वांट टू वॉच दिस फिल्म? I mean, you said it, like a theatrical screen is a different experience altogether. पर जब आप एक चीज को इतनी शिद्दत से बनाते हो और उसमें समय लग जाता है और फिर आपको रियलिटी का पता चलता है कि पैंडेमिक है, तो आई थिंक एज द यंग जनरेशन ऑफ न्यू एक्टर्स आई एम वेरी अडेप्टेबल एंड वेरी, और दिल बेचारा ने मुझे एक धक्के के बाद एक धक्का देके समझा दिया है कि इतना आपके कंट्रोल में होता है, बाकी सब भगवान ही करता है। तो आई एम जस्ट हैप्पी मैम दैट इज गोइंग टू रीच करोड्स ऑफ पीपल। स्क्रीन अभी छोटा हो, दिल बड़ा रख लेते हैं, ऐसे ही मैं अपने आप को बताती हूँ एंड अपने आप को भी समझाती हूँ। Okay, if you have to describe Dil Bechara in like 2 lines or 2 emotions, what would you say? आई वुड से कि बाल्टियां 2 ले आना, क्योंकि एक खुशी के आंसू होंगे और एक बहुत ही दुख के, पर मजा बहुत आएगा क्योंकि इट्स क्वाइट अ रोलर कोस्टर। Thank you so much. All the best for your film, and I hope to see you soon in Mumbai. Absolutely. Doing a lot of other stuff. Totally. That will happen for sure. All the best. All the best. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. अच्छा, वो कुछ सेइंग होती है ना, 100 दिन सास के और 1 दिन बहू के। वेल, लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम अनुपमा के केस में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको तो 1 दिन भी नहीं मिलता। इनकी सासू माँ इन पर तानों की बरसात जो है करती रहती है। जी हाँ, ये वाली बरसात हो तो इंसान माइंड नहीं करता, बट तानों की बरसात, नो थैंक यू, नोबडी वांट्स इट। बहरहाल सासू माँ को अब डर लगने लगा है कि बहू रानी अगर चली जाएगी काम पर तो घर के काम कौन करेगा। मन्नू के ना मायके वाले हैं, वो ढोकला पे ढोकला ठूस रहे। सोच जरा, वो नौकरी करेगी तो तेरी बेटी मीनू का क्या होगा? अभी तो छुट्टी मना के आई, अब तो काम पे लगेगी। हाँ, और फिर आधा हफ्ता वो बाहर रहेगी नौकरी पे, तो इसे कौन संभालेगा? कहने वाले कहते हैं कि 100 दिन सासू माँ के होते हैं और 1 दिन बहू के, लेकिन अनुपमा बहुरानी की बात करें तो इस बहुरानी के लिए 1 दिन भी नहीं छोड़ती है इसकी सासू माँ। जितने थेपले बन गए उतने बन गए, तो नौकरी करेगी। मम्मी, मैं घर से बाहर की दोनों जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, आपको सिखाना। जब से सासू माँ के कानों में ये बात पड़ी है कि अनुपमा नौकरी करेगी, उस दिन से सासू माँ का हाल बेहाल है। वो चिंता में डूबी है कि हाय, मेरी बहू अगर नौकरी करेगी तो घर का काम काज कौन करेगा। इसी बात की चिंता उसे खाए जा रही है। हालांकि सासू माँ की बेटी ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि माँ अगर भाभी काम करेगी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, आखिर मैं भी तो नौकरी करती हूँ। लेकिन भाई ये सासू माँ है, सासू माँ के लिए बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। अभी तो छुट्टी मना के आई, अब तो काम पे लगेगी। हाँ, और फिर आधा हफ्ता वो बाहर रहेगी नौकरी पे, तो इसे कौन संभालेगा? तुम संभाल लेना, तुम्हारी सगी नाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी सगी बेटी है ही नहीं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो जाते हो मम्मी। खैर, अब अनुपमा ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर दिया है, वो भी उसी पेन से जो उसे अभी अभी तोहफे में मिला है। अनुपमा अब खुद के लिए थोड़ी सी जिंदगी जिएगी, लेकिन अनुपमा का नौकरी करने वाला फैसला कितने दिनों तक उसके साथ रहेगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आगे अनुपमा की राह में कांटे बहुत सारे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये सब
कहने की बातें होती है कि ये जो सीरियल्स की दुनिया है, एंटरटेनमेंट की दुनिया है, कितनी ग्लैमरस होती है, कितना हार्ड वर्क जाता है, और यकीन मानिए यहाँ पर भी टेंशन होता है। एक तो पहले ही कोरोना काल में शूटिंग करना, यकीन मानिए इट कैन गेट वेरी स्ट्रेसफुल, और ऊपर से अगर कोई ग्रैंड सा सीन शूट करना हो, यानी कि तामझाम बिकम्स डबल। बस कुछ ऐसा ही हो रहा है ये रिश्ते हैं प्यार के में। केतकी की शादी होने जा रही है, शगुन पे शगुन आ रहा है, और वो ग्रैंड सेटअप, और वो भी कोरोना काल में। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल बाबा। पहले की बात कितनी अलग होती थी ना। इस सेट पर होते थे कई सितारे, होती थी खूब मस्ती। पर्दे के पीछे का आलम सच में देखने लायक होता था, लेकिन ये बात उस वक्त की होती थी जब सब कुछ ठीक था। आज कोरोना वायरस के कहर से इस शूटिंग का हाल भी बेहाल हो रखा है। इस सीन पर तो ध्यान देना ही होता है, लेकिन सीन से पहले ये ध्यान देना होता है कि सबने मास्क चेहरे पर ठीक से पहना है या नहीं, आसपास की जगह सैनिटाइज हो रही है या नहीं। जिस सामान को सितारे पकड़ने वाले हैं उसे देखिए कैसे बार बार एक्टर खुद ही सैनिटाइज कर लेता है। वेरी नाइस। और जितनी सावचेती प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, ईश्वर हमें और शक्ति दे, हमें आशीर्वाद दे और हम ऐसे ही लंबा काम करें। वाह भाई वाह, घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। और देखिए जरा केतकी के शगुन की तैयारी ये कैसे हो रही है। गरबा की प्रैक्टिस हो रही है, रूह अफ़ज़ा पिया जा रहा है। और जरा देखिए शगुन की साड़ियाँ लाल रंग की कितनी खूबसूरत लग रही है। माहौल है। कुछ दिनों से घर में इतना टेंशन चल रहा है, तो खुशी के माहौल में ऑब्वियसली गरबा करते हैं हम गुजरातीज़, तो हम वही कर रहे थे। माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत परेशान है कुछ, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि शादी का माहौल है, बिकॉज कुछ चीज़ें हो रही थी, घटनाएं हो रही थी घर पे, जिसको लेकर सबके मन में बहुत सारे सवाल थे। तो उसको थोड़ा मूड को लाइटन अप करने के लिए हमने थोड़ा सा गरबा किया, और माँ भी काफ़ी खुश हुई। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो केतकी की शादी में ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। एक और जब मिस्टी के बारे में पता चलेगा लड़के वालों को, और दूसरी बात जब मिस्टी के खुद ससुराल वाले ही उसे दोषी मानेंगे। ये सीन पूरा इस इशू पे बेस्ड है कि मिष्टी को माँ ने एक काम सौंपा था केतकी की शादी से रिलेटेड। उसकी शादी का कार्ड्स उसको उसके ससुराल पर पहुंचाना था, बट उसने वो भूल गई। और फाइनली जब माँ को पता चलता है कि मिष्टी ने कार्ड दिया ही नहीं, और ससुराल वालों का फ़ोन आ जाता है सेइंग कि आप लोग शायद शादी को टालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली माँ बहुत गुस्से में आ जाती है। एक तो मिष्टी पहले से ही सबके लिए बुरी है, और सोचिए अगर केतकी की शादी नहीं हुई तो मिष्टी का क्या होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए सावन के झूले की अक्सर बात होती है, लेकिन बरसात में झूला झूलने का ना अपना ही मजा होता है। झमाझम बारिश हो रही हो, आप बेफिक्री के आलम में हो और झूला झूल रहे हो, बहुत कम होता है। आधा टाइम तो लोगों को डर लगा रहता है कि हाय बीमार ना पड़ जाए। बहरहाल सावन के झूले का आनंद तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी लिया जा रहा है। शिव पार्वती की जैसी जोड़ी है नायरा और कार्तिक की।
और उस पर जब नायरा ने 16 सोमवार का व्रत रखा होगा कार्तिक जैसा पति पाने के लिए, तो भला शिव जी उसे वरदान में कार्तिक की तरह पति क्यों न दे। नायरा कितनी खुश है, उसको यूं खुश देखकर पूरा परिवार भी बहुत ज्यादा खुश है। इस सावन मिलनी के इस त्योहार में जरा देखिए झूला झूलने की रस्म में कैसे नायरा बहू इधर उधर घूमकर झूला झूल रही है। देखिए कार्तिक का चेहरा जो अपनी सुंदर पत्नी नायरा को देखते ही जा रहा है। अब देखी भी क्यों ना भाई, नायरा है ही ऐसी, परिवार के लिए कितना भी कठिन काम हो वो आसानी से कर लेती है। ऐसी बहू तो किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलती है। नायरा की यही अदा तो कार्तिक को भाती है। इधर सावन का तामझाम खत्म हुआ तो उधर कमरे में भी नायरा और कार्तिक का रोमांस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो पति पत्नी वाला रोमांस है जो नायरा और कार्तिक फुर्सत के पलों में करना चाहते हैं। लॉकडाउन में जब सीरियल्स बंद थे तब इनके फैंस इन्हीं सब सीन्स को तो मिस कर रहे थे। अब ये तो सीरियल का रिवाज होता है, एक साथ में खुशियाँ आती हैं, ठीक वैसे ही खुशियों के पीछे पीछे गम भी दस्तक दे देते हैं। अरे कहा ना मैंने, किसने कहा आपसे नहीं बिकने वाला है हमारा घर, कीप द फोन डाउन। ठीक है, हद हो गई, जरा पता नहीं कहाँ चली गई दुनिया से। हमने ना किसी से कहा, ना पूछा, ना बताया, लोग अपनी तरफ से अकेले लगा रहे हैं बस। तो नायरा आप तैयार हो जाइए, आगे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आपके कार्तिक बाबू आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे इन दिनों ना खूब चर्चा हो रही है, किसकी भाई? अनुपमा के हैंडसम पति की। लेकिन कितने रूड है ना ये। वेल लेट मी टेल यू, ये सब ना सीरियल के लिए है, क्योंकि असल लाइफ में सुधांशु पांडे ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए आज करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं कि रियल लाइफ के सच अ गुड हस्बैंड को इतना रूड पति जो टीवी पर होना पड़ रहा है, हाउ इजी इज इट? अनुपमा के पति को जो भी देखता है उसके मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि वाओ ये कितना हैंडसम पति है। अनुपमा का तो क्या कहना, उसका पति सच में एकदम अप टू डेट रहता है। ऐसी सोच आजकल दर्शकों की वनराज के लिए हो गई है। वनराज कमाल का हैंडसम पति मिला है अनुपमा को। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा, पहले ही दिन से जिस तरह से अनुपमा को प्यार मिला है
उसी तरह से वनराज को जो है नाराज़गी मिली है, ख़ासकर जितनी लेडीज़ हैं घर में। वो वनराज ये कैसे करता है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसको समझ में नहीं आता इसकी बीवी पे ये बीत रही है। तो कहीं ना कहीं वो सब अपने बेचारे पति शायद एकदम इनोसेंट होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने पतियों के साथ कनेक्ट कर रही है, क्योंकि यू नो दैट इमोशन वेयर के विमेन आर ऑलवेज राइट, बीवी हमेशा सही है। अब सीरियल में आपने वनराज का किरदार जैसे देखा है, इस सीरियल के विपरीत सुधांशु पांडे का किरदार बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वनराज और सुधांशु में केवल एक ही समानता है कि ये दोनों हैंडसम दिखते हैं, लेकिन इनके नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। सुधांशु पांडे एकदम ठहराव रखते हैं अपनी निजी जिंदगी में। घर में उनकी सुंदर पत्नी है जिसका ख्याल वो अपने से भी ज्यादा रखते हैं। Very name Mr. Shah, Vanraj Shah is what my name is. मैं ज़रा मास्क उतार दूँ बिकॉज अभी आसपास कोई नहीं है और हम लोग भी काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। तो यस, एंटरटेनमेंट वॉरियर्स निकल चुके हैं और मुझे भी पहले दिन वॉरियर जैसी फीलिंग आ रही थी जब मैं निकला हूँ घर से। और मुझे मालूम है कि एक्टर्स का काम इतना आसान नहीं होता है, लेकिन घर वालों के लिए ही ये काम करना भी तो जरूरी है। कोविड-19 के इस दौर में एंटरटेनमेंट के जितने भी खिलाड़ी हैं, भला वो किसी वॉरियर से कम तो नहीं है। इसीलिए ये एंटरटेनमेंट के वॉरियर्स अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए हर दिन शूट पर जाते हैं, उनके लिए जी जान लगाकर काम भी करते हैं। सेट पर शूटिंग के माहौल को भी हर कोई एंजॉय करता है। ये सब साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अनुपमा और वनराज पति पत्नी की इस जोड़ी को आप सीरियल में देख रहे हैं, लेकिन आज मुलाकात करेंगे रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे से। चेकोस्लोवाकिया स्लो, अरे बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। चेकोस्लोवाकिया नहीं है या वाकिया नहीं है, चेकोस्लोवाकिया है। कुछ इजी दोन है। हाँ, क्रोकोडाइल इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अनुपमा के जो फेवरेट मसाले हैं वो कौन से हैं? जो आप उंगलियां चाट के खाना खाते हो हर वक्त, अनुपमा बहुत बढ़िया खाना होता है और उसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं, काफ़ी अच्छा। 5-6 मसालों के नाम वनराज बता दें। हाँ। सुधांशु को तो सब कुछ पता है। वनराज को मसालों के नाम बिल्कुल नहीं पता, एक भी मसाले का नाम नहीं पता। अनुपमा सीरियल की कहानी एक स्ट्रॉन्ग कहानी है और इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि एक ही हफ्ते में इस कहानी को लोगों ने खुद से कितना रिलेट करना शुरू कर दिया है। अगर इसकी कहानी इसी तरह से चलती रही तो भाई ये शो दर्शकों के दिल में राज करने लग जाएगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हम तो आपके लिए नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ नया लाते रहे हैं और लाते रहेंगे, और उसी सीरीज में देयर इज अ फर्स्ट टुडे आल्सो। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में पहला ऑन लोकेशन। जी हाँ, सास बहू और साजिश आपको लेके जा रहा है स्ट्रेट टू द लोकेशन। किसकी? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुल धाम वासियों ने खोल दिए सास बहू और साजिश के लिए दरवाजे और बड़े ही प्यार से हमारा स्वागत किया, और वो भी ठीक उसी तरह जैसे वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स का वेलकम करते हैं, पूरी सुरक्षा और सिक्योरिटी के साथ। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद शायद तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही एक ऐसा शो होगा जिसका ऑन लोकेशन ठीक उसी तरह से हुआ जैसा कि लॉकडाउन से पहले हुआ करता था। क्या टप्पू, क्या भिड़े भाई, क्या जेठा भाई और क्या अब्दुल, सबकी एक एक करके जांच के बाद ही सभी को सेट पर जाने दिया जा रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा है वापस पूरे सब कास्ट और क्रू को देख के। टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली 116 दिन के बाद हमारा शूटिंग शुरू हुआ 11 जुलाई को, और अभी तो फ़िलहाल 2-3 आर्टिस्ट ही है, तो ज़्यादा आर्टिस्ट इकट्ठा नहीं है।
तो बस बहुत लंबा ब्रेक मिल गया था और पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, सब लोग मास्क पहने हुए हैं, कंटिन्यूस जो टेक्निकल स्टाफ है वो। हमें तो हालांकि कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, तो हाई रिस्क पे है हम लोग। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। जब से हमारा शूट शुरू हुआ था हम काफ़ी खुश थे कि हमारा 3 से 4 महीनों बाद शूट शुरू होने वाला है और हम हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले हैं फिर से नए नए एपिसोड्स के साथ, नई नई स्टोरीज़ के साथ। और यस, लेट्स सी, हम प्रे करते हैं कि सब ऐसे ही अच्छे से चलता रहे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत बड़ा गैप था, इतना गैप शायद ही कोई चाहेगा, इतना बड़ा गैप हमें मिला है। बट ठीक है, वो अभी एक जैसा कहते हैं ना कि दुश्मन से लड़ना था छुपकर, तो बस छुपे रहे। लेकिन सच में बड़े दिनों बाद गोकुलधाम सोसाइटी में जाकर उन्हीं प्यारे प्यारे गोकुलधाम वासियों से मिलकर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम बस यादें ताजा कर ही रहे थे कि ये क्या, भिड़े भाई और जेठा भाई तो आपस में भिड़ गए। अरे क्या हुआ भिड़े भाई, इतने दिनों बाद तो मिले हो, उसके बाद झगड़ा? कुछ हुआ नहीं था, बस जेठा भाई जो है हमारे वो थोड़े से बापूजी को लेकर भावुक है, वो काफ़ी फिक्र करते हैं उनकी। तो उनको जब वो घर में नहीं देखा तो उनको लगा कि पता नहीं वो कहाँ चले गए, तो लॉकडाउन का माहौल है। अच्छा, बापूजी का मामला है? लेकिन ये तो वाकई में टेंशन वाली बात है। बापूजी हैं कहाँ? अरे बापूजी तो आ गए। दादाजी आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे बेटा मैं यही था, सोसाइटी के मंदिर में। मंदिर? तो मैंने उससे कहा कि भाई मैंने गेट पे ताला लगाया हुआ है, बाहर से कोई आ नहीं सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक कि सेक्रेटरी की परमिशन ना हो, तो वो ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन चाचा जी का बिल्कुल पहले खोने का रिकॉर्ड रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि शायद ताला तोड़ के चले गए हो या गेट फांद के चले गए हो। इस खास मौके पर हमसे मिले शो के मेकर्स भी। हम लोग भी बहुत टाइम के बाद रोल कैमरा एक्शन बोले, इतना लंबा गैप कभी नहीं गया, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि कब ये दिन आए हम लोगों का शूटिंग का और हम लोग को शुरू करें शूटिंग। और उसी तरीके से नए जोश के साथ में सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। ऑनेस्टली हम लोग जब आए ना, बहुत मिक्स्ड इमोशंस के साथ आया, क्योंकि हम लोग को एक्साइटमेंट भी बहुत था सब कुछ शूट करने का, लेकिन कहीं कहीं वो डर भी था कि कैसे सब होगा। पर जिस तरह से प्रोडक्शन ने सब अरेंजमेंट किया था, सैनिटाइज़र मशीन लगाई है, फॉग मशीन्स है, गन मशीन्स है, तो 1-2 दिन शूटिंग करके वी फील हमको काफ़ी सेफ फील होता है। तो देखा आपने, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी तकरार भी होती है। तभी तो तारक जी के उल्टे चश्मे को काम पर लगाया जाता है, ताकि दुनिया का नजरिया सीधा हो सके। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।